गुजरात शहरी विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर स्थिर, स्मार्ट और प्रभावशाली शहरों का निर्माण हो रहा है। राज्य का शहरी दृश्य तेजी से बदल रहा है, जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं। महत्वपूर्ण पहलों में से एक है प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन पार्कों का निर्माण। ये पार्क हरी भरी बगियां और सैकड़ों वायु शुद्ध करने वाले पौधों से सुसज्जित हैं, जो निवासियों को ताजगी से भरी हवा और नए हरे भरे स्थान प्रदान करते हैं। इन पार्कों को सामुदायिक केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे सीएम साहब ने और हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों की सुविधा के लिए इतने नेक काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और उस पॉल्यूशन से खुद को सेव करने के लिए हम बच्चों को बाहर निकालने से डरते हैं, बाहर भेजने से डरते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हमारे लिए इतने अच्छे काम कर रही है, ऑक्सीजन पार्क डेवलपमेंट करना, गेम जोन बनाना, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का, बड़ों का ध्यान रखना, ये काबिले तारीफ है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का विकास शहरी नवीनीकरण का अच्छा उदाहरण है, जिसने पहले उपेक्षित नदी किनारे को एक सजीव सार्वजनिक स्थान में बदल दिया और शहर के पानी के किनारे को फिर से जीवित कर दिया। साबरमती पर एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटल ब्रिज, जो पैदल और साइकिल पुल है, साबरमती नदी पर बनाया गया है। ये गुजरात की विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया है। इसने अहमदाबाद के लिए एक नई पहचान बनाई है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। गुजरात जो प्रदेश है, जिसमें अहमदाबाद जो सिटी है, नो डाउट बहुत ही क्लीन सिटी है। और यहाँ का जो अटल ब्रिज है, वो जब मैं यहाँ आया था तो काबिले तारीफ़ है। यहाँ का पानी देखा, गंगा की माफिक पवित्र है और यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। और यहाँ की सड़कें जहाँ तक मैंने देखी है, साफ सुथरी, क्लीन और सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन भी एक बदलाव से गुजर रहा है, जहां प्रमुख शहरों में विशेष बस गलियारों के कारण यात्रा की सुविधा बढ़ रही है और निवासियों के लिए यात्रा करना आसान हो रहा है। इसके अलावा बढ़ते मेट्रो सिस्टम तेज और इको फ्रेंडली यात्रा का वादा करते हैं, जो टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं। मेट्रो में स्मार्ट कार्ड और ऐप आधारित क्यूआर टिकटिंग सिस्टम के अलावा गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने हाल ही में अपनी बसों में ऑनलाइन क्यूआर टिकट और ऐप के जरिए बुकिंग शुरू की है, जिससे टिकट खरीदने की प्रक्रिया सरल हो गई है और यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में अधिक सुविधा मिल रही है। ये डिजिटल बदलाव कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे सार्वजनिक परिवहन का अनुभव अधिक कुशल और सुविधाजनक हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग वैसे तो 2 दिन पहले हम कर सकते हैं, 1 दिन पहले कर सकते हैं, इसलिए हमको अच्छा रहता है वो। और हम यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे आते हैं तो वो बस कभी कभी हमारे लिए खड़ी भी रहती है, वो सीट कोई ले नहीं लेता। ऐसे भीड़ में अभी रुकना नहीं पड़ता हमको और सीट के लिए दौड़ा दौड़ नहीं होती है, इसलिए अच्छा रहता है। गुजरात के सड़क और राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक और महत्वपूर्ण विकास है। उन्नत सड़कें, पुल और फ्लाईओवर कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहल गुजरात के स्थायी विकास के विजन के साथ मेल खाती है। आधुनिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करके राज्य भारत के भविष्य के विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है।